हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स एट एज 30। आज मैं आपको अपनी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊंगी कि मैंने किस स्ट्रगल और किस एज में कैसे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। आप सभी को बताया, मेरा नाम चारू है और इस टाइम हम सभी सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट यहाँ तक आने में हमें कितना टाइम लगा और हमने कितना स्ट्रगल किया, वो मैं आप सभी से शेयर करूँगी। आप सभी को पता है, शादी के बाद एजुकेशन कंप्लीट करनी एक तरह से इम्पॉसिबल ही होता है। बहुत कम लोगों को ही चांस मिल पाता है कि वो शादी और बच्चों के साथ साथ अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाते हैं। तो बस यही सब कुछ मैं आपसे अपना शेयर करूँगी। मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन में बीएससी होम साइंस 2009 में जो कि कंप्लीट हो गई थी, वो कंप्लीट की थी। बट उसके बाद कुछ फैमिली में ऐसा हुआ कि सबको लड़कियां जब बढ़ जाती तो शादी का लगता था कि नहीं, इनकी शादी कर दो। तो इसके चलते मैंने चलो एजुकेशन में, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं एमएससी एफएन से कर पाती। मुझे एमएससी एफएन से करनी थी पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो कि हमारे आसपास में नहीं थी, वो मोदी नगर थी। तो वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा था। उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसको कर पाती, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के सिंगल चाइल्ड थी और वो भी लड़की, उनके को सपोर्ट में कोई नहीं था। तो वो कैसे मुझे आउट ऑफ सिटी भेज देते पढ़ने के लिए, और साथ में उसका खर्चा कौन करता। इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अब एमए करूँगी, वो भी एजुकेशन से। एजुकेशन से एमए प्राइवेट होता है, जो कि मैंने अपने घर से केवल ओनली एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, मवाना से कंप्लीट की। जिसके साथ साथ मैंने अपनी प्राइवेट स्कूल जॉब में स्कूल की और घर पर ट्यूशन दिया। उसके काफ़ी टाइम बाद जब वो 2011 में कंप्लीट हो गई, उसी बीच में मेरा 11 में मेरी एमए कंप्लीट हो गई थी। उसी टाइम मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जैसे जैसे कुछ समय बीता, उस टाइम बस मदर इन लॉ की हेल्प की सपोर्ट से बस मैं बीएड ही कर पाई। लेकिन उस टाइम हम लोगों के पास इतना गाइडेंस और प्रॉपर सोर्सेज नॉलेज ना होने की वजह से मैं एमएससी नहीं कर पाई। मैंने कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि शादी के टाइम नया नया जब शादी होती तो हम लोगों को नहीं पता कि क्या हम वो चीज़ कर पाएंगे। वैसे भी एमएससी एफएन करने के लिए हमें रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन करनी पड़ती है, और शादी के बाद रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना ईजी नहीं होता। तो इसलिए मैंने जब हमारा 10 ईयर्स, इतने साल का गैप हो गया, लगभग 10 ईयर्स का गैप के बाद मैं अपनी सपना पूरा कर पाई। और आज ही मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने एमएससी एफएन से कंप्लीट कर ली है। इस बार मैंने उसके 4th सेम के एग्ज़ाम दिए हैं, जो कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से हो पाया। और मेरा 2nd सेम का रिजल्ट भी आ गया। बस मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ ही अपनी खुशी शेयर की। ये रहा 2nd सेम। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। 2nd सेम का रिजल्ट आ गया है। 4th सेम मेरा कंप्लीट हो गया। आई होप 3rd सेम का रिजल्ट भी जल्दी आएगा, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बस मुझे आपसे यही शेयर करना था कि मंजिल देर से सही लेकिन हासिल करनी है। मुश्किल तो बहुत आती हैं, बट अगर अपने मन में हमारे आस हो, कोई सपना हो, तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। 30 प्लस की उम्र में भी पढ़ना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं 30 प्लस की उम्र में क्या करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे। नहीं, अगर हम चाहें तो अपने सपनों को, अगर हम मेहनत से एफर्ट्स लगाएं, तो उन सब कुछ पॉसिबल है। बस हमारी मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस करनी है और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हिम्मत हो तो उड़ान कभी भी हम पूरी कर सकते हैं। बस हमें सपने देखने आने चाहिए। और घर, बच्चे और जिम्मेदारियों में धीरे धीरे बुक से दूरी बन जाती है, जिसके चलते शादी के 10 साल बाद मैंने अपनी ये एमएससी एफएन का सपना पूरा किया। और इसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे बच्चों का सपोर्ट, सभी का सेक्रीफाइस और सपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारी फैमिली के लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि छोटे बच्चे थे, कुछ टाइम बाद मेरी शादी की मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गई, और उधर से मेरे मम्मी पापा, वो भी मुझे, मतलब मेरे पास फैमिली में हस्बैंड के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं था। तो मुझे पता है कि मैंने इस एजुकेशन को हासिल और सपने को पूरा करने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। बट कोई नहीं, मेरा सपना पूरा हो गया। बस मैं आपसे यही सब कहूँगी कि अगर आपका भी कोई सपना है और आप भी अगर इस एज में तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका मन है, आप थोड़ा सा मेहनत करें, तो आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एक दिन बस ऐसा लगता है कभी कभी, जब इतना टाइम निकल गया तो मैंने सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर एक दिन मन से, खुद के मन में ये जवाब आया, नहीं, सपना भी पूरा नहीं हुआ, समय अभी बाकी है।
क्या यही लाइफ है? नहीं, यही लाइफ नहीं है। उनसे जवाब आया नहीं। हम अगर मन में सपना पूरा करने की चाहत है तो मैं ये पूरा कर सकती हूँ, अभी हिम्मत बाकी है। उड़ान को पूरा करने के लिए तो मन में सपने हों तो हम अपनी उड़ान पूरी कर सकते हैं। तो मैं बस आप सभी से यही शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम सपने देखते हैं तो उसको हम किसी भी एज में पूरा कर सकते हैं। बस उस सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर हिम्मत की ज़रूरत होती है। आप भी अगर चाहें तो किसी भी एज में अपनी स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी किसी भी एज में किसी भी समय पे हमारी हेल्प ज़रूर करता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ सीखी हुई या पढ़ी हुई कभी बेकार नहीं जाती। वो इन फ्यूचर कभी ना कभी हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करता है। तो बस यही था मेरी जर्नी। और आप अपनी स्टडी की शुरुआत किस एज में कर रहे हो, कमेंट्स में बताना ना भूलें। अपनी जर्नी को शेयर करना मुझसे, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे, बाय बाय। बस आज का यही था मेरा ब्लॉग।